हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्कूल। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखिए, अब तो दिवाली जा चुकी है, आप लोगों की प्रिपरेशन भी अब ज़ोरों शोरों पे होगी। बिकॉज आपको ये बात पता है कि एसएससी जीडी की भी एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं और 5 दिसंबर की जो डेट है आरओ की भी, वो भी आ चुकी है। ये तो बहुत पहले से आई हुई है, तो आपको ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी बीच मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज काला सागर के तट पर स्थित देशों की ट्रिक। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरओ में ज्योग्राफी का सेशन, ज्योग्राफी का जो स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का उनका फोकस बहुत अच्छा होता है। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये जैसे मान लीजिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के जो रहता है उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी बेसिस पे आज मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ज्योग्राफी का बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाकी हिस्ट्री तो आती है, हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें 60 मार्क्स की हिंदी आती है। तो अगर आपने हिंदी का सेशन कंप्लीट कर लिया, हिंदी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो आपका बहुत अच्छा खासा स्कोर बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 200 का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, 200 का पूरा स्कोर आता है। मतलब इसमें होता क्या है, जीएस है प्लस जनरल हिंदी है। ठीक है, यही है जीएस और जनरल हिंदी। तो जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस के 140 क्वेश्चन आते हैं, और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जीएस पोर्शन की अगर आपने इसमें मान लीजिए, अगर मैं हिंदी की बात करूं, अगर 50 प्लस 55 प्लस आपने स्कोर कर लिए, ठीक है, 55 प्लस आपने स्कोर कर लिए हैं, और अगर इसमें आपने मान लीजिए 90 कर लिए हैं, तो एक अच्छा खासा स्कोर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, हम लोग अब इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसमें हम लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। बिकॉज इसमें मेरिट तो बनती नहीं है, हमको सिर्फ इसमें पास आउट करना होता है। तो अगर आपने हिंदी में पकड़ आपकी बहुत अच्छी है तो आप आरओ बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुई थोड़ी सी बात। और अगर आपको देखिए, मैंने संधि भी पढ़ाई हुई है और इसके आपको वर्णों की, मैं अब हिंदी की भी क्लास लेने वाली हूँ। तो आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट आपको मिलना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपको जितनी भी हिंदी की जो इसमें, क्योंकि 6 टॉपिक हैं और आपके 6 टॉपिक को मैं क्लियर करूंगी, जितने भी जैसे विलोम शब्द हो गए, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन, जितने भी पिछले ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए, मैं सबको सारे आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए, तो आज मेरी क्लास क्या है, ये आज क्लास है काला सागर के तट पर स्थित देशों की ट्रिक। तो इसमें देख लीजिए, टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने देश हैं इसमें? 6 हैं। कितने हैं? 6 देश इसके तट पर स्थित है। और ये क्वेश्चन अभी जो यूपीपीएससी का पेपर हुआ है, मतलब जो प्री का पेपर हुआ है पीसीएस का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और मैंने इसके पहले कैस्पियन सी पे स्थित देशों की ट्रिक बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस इसको जाकर देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ओके, चलिए, तो इसमें टोटल कितने देश हैं? इसमें टोटल 6 देश हैं। तो ट्रिक क्या मैंने बनाई हुई है, जरा यूरो बांटो। ठीक है, वैसे तो अपना यूरो, अपने पैसे कोई नहीं बांटता है, लेकिन ऐसा ये ट्रिक है गाइस। ठीक है, तो इसमें क्या है, जरा यूरो बांटो। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है। अभी मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज भी सारे कंट्रीज बता दूंगी कि कौन कहाँ पे कैसे है। पहले आप ट्रिक से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, जाफर यहाँ पे है जॉर्जिया। क्या है? जॉर्जिया। ओके, जाफर यहाँ पे है जॉर्जिया। इसके बाद रफ और यहाँ पे है रशिया। क्या है? रशिया है। यू फॉर यहाँ पे है यूक्रेन। ठीक है, यू फॉर यहाँ पे है यूक्रेन। रो फॉर यहाँ पे है रोमानिया। क्या है? रोमानिया। ओके, चलिए, फिर यहाँ पे बा फॉर यहाँ पे है बुल्गारिया। अभी ये मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन से कंटिनेंट से हैं। ठीक है, पहले आप सारे कंट्रीज देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से कंट्रीज में शामिल है। ठीक है, टो फॉर यहाँ पे है टर्की। क्या है? टर्की, मतलब तुर्की, या मैं इसको हिंदी में ही लिख दूं, टर्की इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं तुर्की। ओके, चलिए एक बार और बता दूं मैं आपको। जा फॉर यहाँ पे जॉर्जिया है, यहाँ पे रा फॉर यहाँ पे रूस है, यू फॉर यहाँ पे यूक्रेन है, रो फॉर यहाँ रोमानिया है, बा फॉर यहाँ पे बुल्गारिया है, और टो फॉर यहाँ पे
तुर्की है। ठीक है, टोटल मैंने 6 कॉसेस आपको सारे बता दिए हैं कि इस तरीके से आप ट्रिक से आसानी से चीज़ें तैयार कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से कंट्रीज इसमें शामिल है। चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से मतलब आपको राज्य कंट्रीज लगानी है कि कौन कौन कैसे। ठीक है, मैं इसको रफ कर रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर दे रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सारी कंट्रीज लगानी होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया आपको ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी मैंने बना दिया, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे होता है इस साइड, यहाँ पे जो है यहाँ पे होता है टर्की। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ टर्की है। यहाँ पे इस साइड पे आपका जॉर्जिया है। क्या है, जॉर्ज, ठीक है, जॉर्जिया है। ओके, यहाँ पे आपका रसिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रसिया है। इसके यहाँ पे आपका है यूक्रेन। ठीक, यहाँ पे क्या है, यूक्रेन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका इस साइड पड़ेगा रोमानिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपका पड़ेगा बुल्गारिया। ठीक, कैसे मैंने बताया, यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूँ तो इधर से अगर आप चले तो देखिए पहले पड़ेगा जॉर्जिया, इसके बाद रशिया, इसके बाद आपका यूक्रेन, इसके बाद आपका रोमानिया, इसके बाद आपका बुल्गारिया, इसके बाद आपका टर्की। ठीक है, ये है 6 के 6 आपके कंट्रीज जो इसके चारों तरफ सिचुएटेड हैं, स्थित हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिए हैं कैसे किस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा पूरा का सिस्टम किस तरीके से। अब अगर बात करूं मैं कंटिनेंट की, कौन कौन से कंटिनेंट इसमें शामिल हैं, तो ये भी देख लीजिए। चलिए कौन कौन से मैंने बताया, मैंने आपको बताया है तुर्की। ठीक है, मैंने आपको बताया है जॉर्जिया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया है रूस। ओके, फिर मैंने आपको बताया है रोमानिया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया बुल्गारिया। ठीक, और मैंने आपको बताया है यूक्रेन। ठीक है, ये बताया। अब आप एक बात जानते हैं, जो तुर्की है वो दोनों कंट्री में पाया जाता है। अगर आप मैप उठाकर देखेंगे, वर्ल्ड मैप, या फिर आप सेपरेटली देखें एशिया का, एशिया कंटिनेंट का, तो जो तुर्की का आधा से ज़्यादा भाग है वो जो है वो तो एशिया में कम है, आधा से ज़्यादा भाग किसमें है, यूरोप में है। ठीक है, तो यूरोप में और रशिया में दोनों पे पार्ट रखता है। जॉर्जिया एशिया का पार्ट है, रशिया दोनों में है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है, ये आपको बात पता ही है। ठीक है, इसके बाद रोमानिया, ये यूरोप की कंट्री है, बुल्गारिया ये यूरोप की कंट्री है, और यूक्रेन जो है ये यूरोप की कंट्री है। तो इसमें दो कौन से कंट्री शामिल है, एशिया और अफ्रीका, यूरोप। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने हर तरीके से आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये सेशन अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इससे क्या होता है कि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। ठीक है, तब तक आप प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।